हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी पर। सो गाइस, आप किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बेसिकली चर्चा करने वाले हैं जीके के बहुत अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है भाई कि विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा क्या है। तो भाई ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसमें क्या है, हम विश्व के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा क्या है। और इसके पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे भाई कि भारत में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा क्या है। तो भाई ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। तो भाई चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। तो भाई यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दे रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। भाई यहाँ आपको बताना है कि भाई विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, भाई एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जिसका क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30% है। सेकंड प्रश्न आपका यहाँ दे रखा है भाई कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इस विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह तो हमारा एशिया हो गया, लेकिन विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इस विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है भाई ऑस्ट्रेलिया। ठीक है गाइज। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। भाई विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो गाइज आप सभी को पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वह हमारा प्रशांत महासागर है। ठीक है। अगला प्रश्न है गाइज यहाँ पर कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे छोटा महासागर हमारा आर्कटिक महासागर है। तो ठीक है भाई। अब इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। अब भाई सबसे बड़ा महासागर आपका हो गया प्रशांत और सबसे छोटा महासागर हो गया आपका आर्कटिक, लेकिन सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो भाई वह आपका प्रशांत ही है। जो सबसे बड़ा है विश्व का वही जो है सबसे गहरा भी है। तो भाई याद रखना, इसके 2 पॉइंट यहाँ पर हैं प्रशांत महासागर के, एक तो सबसे बड़ा और दूसरा सबसे गहरा। तो ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न आता है यहाँ पर भाई कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। भाई महासागर हो गया, लेकिन इसके बाद में आता है कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो वह हमारा दक्षिणी चीन सागर है। भाई कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर है। ठीक है। अब इसके बाद में अगला है भाई यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो भाई वह हमारा सहारा का है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इस अगला प्रश्न आपका यहाँ दे रखा है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। अभी भाई विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान था वह हमारा सहारा था, और जो एशिया की अगर हम बात करते हैं तो भाई एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह हमारा गोबी है। याद रखना भाई, गोबी ये सब्जी नहीं, ये एक रेगिस्तान का नाम भी है। तो इस अगला प्रश्न आपका यहाँ दे रखा है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भाई विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह हमारी माउंट एवरेस्ट है, और जिसकी जो ऊंचाई की यदि हम बात करें तो ये 8,850 मीटर है। अभी इसके बाद में आ जाता है हमारा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। भाई विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो भाई वह है हमारी यहाँ पर दे रखी है एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो भाई याद रखना, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो भाई विश्व का सबसे ऊंचा पठार हमारा दे रखा है पामीर का पठार, जो कि तिब्बत में है। तिब्बत का पठार भी इसे कहते हैं। तो भाई पामीर का पठार जो कि तिब्बत में स्थित है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो भाई याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। भाई विश्व की जो है सबसे गहरी झील हमारी बैकाल झील होती है। कौन सी होती है भाई, जो बैकाल झील होती है यह हमारी विश्व की सबसे गहरी झील है। तो अगला प्रश्न है भाई यहाँ पर कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, मतलब विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है। तो वह है हमारी टीटीकाका, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो वही दक्षिण अमेरिका की टीटीकाका झील जो है ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है भाई यहाँ पर आपका दे रखा है कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। भाई कृत्रिम झील बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो भाई कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जिसे भाई मानव द्वारा तैयार किया गया है। कृत्रिम का मतलब प्राकृतिक, मतलब जिसे नेचर के थ्रू रिड्यूस किया गया है। भाई कृत्रिम झील यहाँ पर पूछ रहा है, तो कृत्रिम झील होती है हमारी बोलगा झील। तो भाई बोलगा झील जो है हमारी सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सभी को पता होगा भाई सुंदरवन का डेल्टा। बहुत सिंपल प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर भाई कि झील के अंदर झील कहाँ पर स्थित है, मतलब जो झील होती है उसके भी अंदर झील कहाँ पर स्थित है।
तो भाई जो झील के अंदर झील स्थित है वह हमारी मैनीटू है जो कि कनाडा में स्थित है। तो भाई कनाडा की मैनीटू झील जो है हमारी झील के अंदर झील के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है, मतलब विश्व का ऐसा प्रदेश कौन सा है, तो वह है हमारा अल अजीजीरिया जो कि लीबिया में स्थित है। तो ठीक है भाई, जो हमारा विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है वह है हमारा अल अजीजीरिया जो कि लीबिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, अर्थात विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है, तो वह है हमारा वर्खोयांश जो कि साइबेरिया में स्थित है। ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न है आपका यहाँ दे रखा है कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, अर्थात जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है, तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान जो है वह हमारा अटाकामा जो कि मरुस्थल चिली में है। समझ गए भाई, अटाकामा जो है हमारा विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। अगला प्रश्न है भाई कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर स्थित है, तो भाई विश्व की जो सबसे ऊंची सड़क है वह हमारे भारत में स्थित है। और कौन सी सड़क है, तो वह हमारी लेह मनाली मार्ग है। कौन सा, लेह मनाली सड़क जो है विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। तो भाई काफ़ी गर्व की बात है जो कि इंडिया में हमारे ये स्थित है। तो अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल कहाँ पर स्थित है, तो गाइस जो विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल है वह महात्मा गांधी सेतु है जो कि बिहार राज्य के पटना ज़िले में बना है। भाई पटन नहीं होना चाहिए, यहाँ पटना होगा। तो भाई बिहार राज्य के पटना ज़िले में महात्मा गांधी सेतु विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न आता है भाई यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वह है हमारा ट्रांस कनेडियम विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग है। अगला प्रश्न है भाई यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, तो भाई वह है हमारी कांग्रेस पुस्तकालय सदन जो कि लंदन में स्थित है। कांग्रेस पुस्तकालय सदन जो लंदन में हमारी स्थित है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। अगला प्रश्न है भाई यहाँ पर दे रखा कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो भाई विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय हमारा लंदन में स्थित है जो कि ब्रिटिश संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है भाई कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो भाई विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है हमारा वह माउंट काटोपैक्सी है जो कि इक्वेडोर में स्थित है। माउंट काटोपैक्सी जो कि इक्वेडोर में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न आपका यहाँ दे रखा है कि विश्व की सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत कौन सी है, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्क किया जाता है ऐसी कौन सी इमारत है, तो वह है हमारी पेंटागन जो कि यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात अमेरिका में भाई ये हमारी स्थित है पेंटागन। अगला प्रश्न है भाई यहाँ पर कि विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग कौन सा है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए और बहुत गर्व वाली बात है भाई कि जो हमारा भारतीय रेलवे है ये विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग है, मतलब सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी नियुक्त हैं हमारे भारतीय रेलवे में है अर्थात इंडियन रेलवे में है। तो ठीक है भाई, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भाई कि विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर स्थित है, तो जी विश्व में सबसे ऊंचा जो क्रिकेट का मैदान है ये हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है और चैल मैदान के नाम से जाना जाता है। तो भाई चैल मैदान हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई कि विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, ऐसा हवाई अड्डा जो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहता है जहाँ पर दिन भर में बहुत ज़्यादा इतनी फ़्लाइट्स होती हैं कि आप मतलब काउंटिंग भी नहीं कर सकते। तो सबसे जो व्यस्त हवाई अड्डा है वह हमारा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिकागो में स्थित है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है भाई कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, ये तो भाई हमारा हो गया कि विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। लेकिन अब नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो भाई विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद अर्थात सऊदी अरब में स्थित है। तो भाई सऊदी अरब में किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है भाई कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो इस विश्व का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह हमारा न्यूयॉर्क है जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बना हुआ है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है,
तो इस विश्व का सबसे लंबा बांध जो आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत देश के उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध बना है। तो भाई हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। मतलब विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, वह हमारा रोंगुस्की बांध जो कि रूस में स्थित है। गाइज ये अभी हम जो बात कर रहे हैं विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की कर रहे हैं। इसके अगले पार्ट में हम जो बात करेंगे वह हम केवल इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो ठीक है भाई, अब ये बात चल रही है यहाँ पर विश्व की, अर्थात वर्ल्ड की बात चल रही है, तो वर्ल्ड से ही रिलेटेड इसमें प्रश्न सारे रखे गए हैं। अगला प्रश्न गाइज यहाँ पर दे रखा है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भाई विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह एंजिल जलप्रपात कैरोना नदी पर स्थित है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। अभी भाई ऊपर प्रश्न था कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, अब ये यहाँ पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो भाई विश्व का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वह हमारा ग्वायरा जलप्रपात पराना नदी पर स्थित है, जो ब्राज़ील और पराग्वे के बीच बना हुआ है। पराना नदी पर ब्राज़ील और पराग्वे के मध्य हमारा ग्वायरा जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है भाई कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो भाई विश्व का जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है वह हमारा खोन जलप्रपात है। ठीक है, खोन जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो भाई आप सभी को पता होगा, सभी ने भाई महाभारत देखी है, तो महाभारत जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भाई इसके रचयिता कौन है। तो भाई महाभारत के जो रचयिता हैं हमारे वो वेद व्यास जी हैं। तो याद रखना, महाभारत के रचयिता भी काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये हमारा गोरखपुर का है जो, और भाई गोरखपुर जो है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के भारत देश में बसा है। तो भाई इसे याद रखना। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, पहले प्रश्न में पूछा था कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो लंबा का मतलब हो गया उसकी जो लंबाई थी उस प्लेटफॉर्म की वो सबसे अधिक थी। अब यहाँ पर जो पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, यह है हमारा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है। तो भाई विश्व का सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर जो कि वेटिकन सिटी में स्थित है। अगला प्रश्न दे रखा है कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो भाई जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो इस अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो भाई विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन है। कौन सी? ट्रांस साइबेरियन लाइन जो कि विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न आपका यहाँ आता है कि विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो भाई विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकोन रेलवे सुरंग जो कि जापान में स्थित है। अगला प्रश्न आपका यहाँ दे रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। भाई यहाँ पर पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो भाई रूस हमारा विश्व का सबसे बड़ा देश है। और गाइज इसका जो क्षेत्रफल है वह दे रखा है 1,70,75,400 किलोमीटर। इसका जो है यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है और आकार में भारत से 5 गुना बड़ा है। भाई 5 गुना अधिक है भारत से। ठीक है भाई, तो इतना बड़ा है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो भाई वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है और इसका जो क्षेत्रफल है मात्र 44 हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहाँ पर स्थित है और कौन सा है। तो भाई यह हमारा अक्षरधाम मंदिर जो कि नई दिल्ली में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। तो भाई दिल्ली में जाओ तो अक्षरधाम मंदिर ज़रूर घूम के आना। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, मतलब विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ पर है। तो भाई अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ दे रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो भाई क्रूजर नेशनल पार्क जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है। तो भाई अभी हाल ही में बनी है गुजरात राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि हमारी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। याद रखना
और ये किसकी बनी है भाई, सरदार पटेल की बनी है हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी। और भाई अगला प्रश्न आपका यहाँ दे रखा है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। तो भाई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है जो कि मिस्र से संबंधित है। ठीक है भाई, विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर कहलाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे व्यस्त नहर, कहने का मतलब ऐसी नहर जो विश्व में सबसे ज़्यादा व्यस्त रहती है, तो वह हमारी स्वेज नहर ही है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। नदी द्वीप भाई बताना है। तो गाइस विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है हमारा माजुली है और ये असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा है। अगला प्रश्न है भाई यहाँ पर कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भाई विश्व की यदि सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह है हमारी नील नदी और इसकी जो लंबाई है वह 6650 किलोमीटर है और यह हमारी मोस्टली अफ्रीका में फ़्लो होती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ दे रखा है भाई कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अभी जो थी हमारी सबसे लंबी नदी थी, अब बात कर रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो भाई बड़ी नदी की बात यदि आ जाए तो वहाँ पर है हमारी अमेजन नदी। अमेजन नदी हमारी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है भाई कि विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो भाई विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडिरा जो कि अमेजन की ही एक शाखा है। अगला प्रश्न है भाई यहाँ पर कि विश्व की सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी, मतलब जिस नदी पर सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है, व्यस्त इसी वजह से रहती है क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है, तो भाई वह है हमारी राइन नदी जो कि जर्मनी में स्थित है। तो भाई जर्मनी की राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार, बहुत सिंपल है, कुतुब मीनार जो कि नई दिल्ली में स्थित है, यह हमारी सबसे ऊंची मीनार है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है हमारा शुतुरमुर्ग, जिसे भाई हम इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो भाई विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है वह है हमारा हमिंग बर्ड। बहुत नन्हा सा होता है भाई विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, रेड कलर का होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विश्व का जो सबसे बड़ा स्तनधारी है वह हमारी नीली व्हेल है। वही नीली व्हेल जो कि समुद्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। मतलब विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है हमारी मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी भाई विश्व में सबसे अधिक बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भाई विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हमारा ग्रीनलैंड है। तो भाई ग्रीनलैंड जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है यहाँ पर भाई कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। अब भाई वहाँ पर आपका पूछा था द्वीप, लेकिन यहाँ पर द्वीप समूह की बात कर रहा है। तो ये जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वह हमारा इंडोनेशिया है। ठीक है भाई। तो इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। अरे भाई इंडिया में ही सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, सबसे ज़्यादा मत देने वाले हैं। ठीक है। तो भाई भारत जो है विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है। भाई तो इस विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कनाडा है। भाई कनाडा की जो सीमा रेखा है वह विश्व में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का कंबोडिया मंदिर है। अंकोर वाट का कंबोडिया मंदिर जो है विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। अगला प्रश्न है भाई कि विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थित है। तो इस विश्व में जो महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची स्टैचू बनी है वह उलानबाटर में बनी है जो कि मंगोलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है। तो वही विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर जो है द ग्रेट वॉल ऑफ मॉस्को का है। तो वही याद रखना। तो इस अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू कौन सा है। तो वही सबसे बड़ा जल डमरू है डेविस जल डमरू। डेविस जल डमरू जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू है। अगला प्रश्न है कि सबसे संकरा जल डमरू कौन सा है। तो वही सबसे पतला जल डमरू है वह हमारे यूनान देश और योबिया द्वीप के मध्य है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि सबसे विशाल जल संधि कौन सी है। तो वही तातार जल संधि विश्व की सबसे विशाल जल संधि रही है। अगला प्रश्न है भाई कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है। तो वही डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। तो ठीक है भाई। तो गाइस अगला प्रश्न आपका यहाँ दे रखा है कि सबसे लंबी दीवार कौन सी है। मतलब विश्व में
सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो भाई विश्व में सबसे लंबी दीवार आपकी होती है चीन की दीवार। तो गाइज़ आज की वीडियो के टोटल प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि गाइज़ आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर सारे PDF आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।